गौकर्ण जी का उपदेश सुनकर के आत्मदेव ब्राह्मण ने वन में चला गया, 10वें स्कंद का पाठ किया भागवत जी का और आनंद स्वरूप होकर के मुक्ति को प्राप्त कर लिया। धुंधुकारी अकेला, घर में माता, जुआ खेलने की आदत है, मनोरंजन करने की आदत है, घूमने की आदत है, माता से पैसा मांगता है, ना देने पर एक बार पैर का प्रहार कर दिया। जो माता अपने पुत्रों का पोषण अनीति पूर्वक करती है, आसक्ति पूर्वक करती है, उसको ये परिणाम भोगना पड़ते हैं। धुंधुकारी ने एक दिन पैर की ठोकर मारी। बता पिता जो धन गड़ा रख, धन कहां पर रख गए? बेटे के उस पाद प्रहार के अपमान को धुंधुली नहीं सहन कर पाई और उसे अपने कृत्यों का परिणाम कुएं में गिर करके मर करके भुगतना पड़ा। धुंधुली कुएं में गिरकर मर गई। गौकर्ण ने घर छोड़ दिया। धुंधुकारी अकेला बचा, 5 वैश्याओं को लेकर के घर में मनोरंजन करने लगा। एक दिन उन वैश्याओं ने सोचा कि ये अनीति पूर्वक धन कमा करके लाता है, चोरी करता है, बदमाशी करता है, कभी पकड़ा गया तो इसके साथ हम भी मारे जाएंगे। 5 वैश्याओं ने फांसी लगा करके उसको मारा, पर वो दुष्ट था, मरा नहीं। तब जलते हुए अंगारे उसके मुख में डाले गए। बड़ी वेदना के साथ उसका अंत हुआ। जो व्यक्ति धर्म सूत्रों का अपमान करता है, अंत में उसकी दुर्गति होती है। गौकर्ण तीर्थ यात्रा से लौटे, आज घर में रुके तो धुंधुकारी प्रेत बनकर के अनेक रूपों में विचरण करने लगा। तब गौकर्ण ने पूछ लिया, भाई तुम कौन? बोले अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधुकारी नामता। मैं तुम्हारा भाई हूं। मैंने ऐसे दुष्कृत्य किए जिससे मेरा ब्राह्मणत्व तो नष्ट हो गया, मैं प्रेत योनि में हूं। भाई तेरा बड़ा उपकार होगा, मेरे ऊपर दया कर। गौकर्ण ने रात में उसको जाने का आश्वासन दिया। प्रातः काल उठकर के हाथ में जल लिया, सूर्य नारायण को अर्घ दिया और स्तंभन मंत्र पढ़ते हुए प्रार्थना की। सूर्य नारायण का रथ रुक गया। देखा तो गौकर्ण जी हाथ जोड़ करके खड़े हुए हैं। पूछ लिया, गौकर्ण क्या बात है? बोले मेरे भाई की मुक्ति कैसे होगी? बोले श्रीमद् भागवतां वाचन सप्ताह यज्ञ का आयोजन करो, इससे तुम्हारे भाई की मुक्ति होगी। आषाढ़ के महीने की शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि से। गौकर्ण जी ने भागवत का वाचन किया। धुंधुकारी का प्रेत भी आ गया। वो प्रेत रूप में है, वायु रूप में, इसलिए बैठ नहीं पाता। एक बांस में छिद्र था, उसमें जाकर के धुंधुकारी विराजमान हो गया। शनकादिक ऋषि कह रहे, हे नारद, प्रथम दिवस की कथा पूरी हुई, एक ग्रंथि फटी। इसी प्रकार से 7वें दिन की कथा संपादित होने पर उस बांस की 7 गांठें फट गई और वो प्रेत रूप धुंधुकारी देव रूपधारी हो गया, पीतंबरधारी हो गया, चतुर्भुजी हो गया, किरीट मुकुट मकराकृत कुंडलों से मंडित देव रूप गौकर्ण को आकर के प्रणाम करने लगा। भाई तेरा धन्यवाद। तभी एक विमान आ गया, हरि पार्षद उसमें विराजमान है। धुंधुकारी आओ, प्रभु ने आपको लाने के लिए विमान भेजा है। गौकर्ण जी कहते हैं, कथा तो इन सभी ने सुनी है, फिर फल भेदा को तो जाता, फल देने में भेद क्यों? तब हरि पार्षद बोले हे गौकर्ण जी, हम तो केवल इतना जानते हैं
कि जितनी कथा सुनकर के आचरण में लाओगे उतनी कथा का फल प्राप्त होगा। इस धुंधकारी ने कथा को सुना, तदानुसार इसने अपनी मनोवृत्ति बना ली और आचरण किया, इसलिए इसकी मुक्ति हुई, सदगति हुई। इसको लाने के लिए प्रभु ने विमान भेजा है।